उद्योगपव भगवद्ज्ञानपव नवतितमोऽध्यायः। श्रीकृष्ण का कुंती के समीप जाना एवं युधिष्ठिर का कुशल समाचार पूछकर अपने दुखों का स्मरण करके विलाप करती हुई कुंती को आश्वासन देना। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, शत्रुघ्न श्रीकृष्ण विदुर जी से मिलने के पश्चात तीसरे पहर में अपनी बुआ कुंती देवी के पास गए। एक निर्मल सूर्य के समान तेजस्वी श्रीकृष्ण को आते देख कुंती देवी उनके गले लग गईं और अपने पुत्रों को याद करके फूट फूट कर रोने लगी। 2 अपने उन शक्तिशाली पुत्रों के बीच में रहकर उनके साथ विचरने वाले वृष्णिकुलनंदन गोविंद को दीर्घकाल के पश्चात देखकर कुंती देवी आंसुओं की वर्षा करने लगी। 3 उन्होंने योद्धाओं के स्वामी श्रीकृष्ण का अतिथि सत्कार किया। जब वे आतिथ्य ग्रहण करके आसन पर विराजमान हुए तब सूखे मुंह और गद कंठ से कुंती देवी इस प्रकार बोली। 4 वत्स, मेरे पुत्र पांडव, जो बाल्यकाल से ही गुरुजनों की सेवा शुश्रूषा में तत्पर रहते, परस्पर स्नेह रखते, सर्वत्र सम्मान पाते और मन में सबके प्रति समान भाव रखते थे, शत्रुओं की शठता के शिकार होकर राज्य से हाथ धो बैठे और जनसमुदाय में रहने योग्य होकर भी निर्जन वन में चले गए। 5 मेरे बेटे हर्ष और क्रोध को जीत चुके थे। वे ब्राह्मणों का हित साधन करने वाले तथा सत्यवादी थे, तथापि शत्रुओं के अन्याय से विवश हो प्रियजन एवं सुखभोग से मुंह मोड़ मुझे रोती बिलखती छोड़कर वे वन की ओर चल दिए। 6 केशव, वन जाते समय महात्मा पांडव मेरे हृदय को जड़ मूल सहित खींचकर अपने साथ ले गए। वे वनवास के योग्य कदापि नहीं थे, फिर उन्हें ये कष्ट कैसे प्राप्त हुआ? 7 तात, वे बचपन में ही पिता के प्यार से वंचित हो गए थे। मैंने ही सदा उनका लालन पालन किया। मेरे पुत्र सिंह, व्याघ्र और हाथियों से भरे हुए उस विशाल वन में कैसे रहे होंगे? माता, पिता को न देखते हुए उन्होंने उस महान वन में किस प्रकार निवास किया होगा? केशव, बाल्यावस्था से ही पांडव शंख और दुंदुभियों की गंभीर ध्वनि से, मृदंगों के मधुर नाद से तथा बांसुरी की सुरीली तान से जगाए जाते थे। 9 जब वे अपनी राजधानी में ऊंची अट्टालिकाओं के भीतर रंगकुमरिक के चर्म से बने हुए बिछौनों से युक्त सुकोमल शैयाओं पर शयन करते थे, उन दिनों हाथियों के चिघाड़ने, घोड़ों के हिनहिनाने तथा रथ के पहियों के घरघराने से उनकी निद्रा टूटती थी। शंख और भेरी की तुमुल ध्वनि तथा वेणु और वीणा के मधुर स्वर से उन्हें जगाया जाता था। साथ ही ब्राह्मण लोग पुण्याहवाचन के पवित्र घोष से उनका समादर करते थे। वे महात्मा ब्राह्मणों के मंगलमय आशीर्वाद सुनकर उठते थे। पूजित और पूजनीय पुरुष भी उनके गुण गाकर अभिनंदन किया करते थे एवं उठकर वे रत्नों, वस्त्रों एवं अलंकारों के द्वारा ब्राह्मणों की पूजा करते थे। जनार्दन, वे ही पांडव उस विशाल वन में हिंसक जंतुओं के क्रूरतापूर्ण शब्द सुनकर अच्छी तरह नींद भी नहीं ले पाते रहे होंगे, यद्यपि इस दुरवस्था के योग्य वे कभी नहीं थे। 10 14 मधुसूदन, जो भेरी एवं मृदंग के नाद से, शंख एवं वेणु की ध्वनि से तथा स्त्रियों के गीतों के मधुर शब्द तथा सूत, मागध एवं बंदीजनों द्वारा की हुई स्तुति सुनकर जागते थे, वे ही बड़े बड़े जंगलों में हिंसक जंतुओं के कठोर शब्द सुनकर किस प्रकार नींद तोड़ते रहे होंगे। श्री कृष्ण, जो लज्जाशील, सत्य को धारण करने वाले, जितेंद्रिय तथा सब प्राणियों पर दया करने वाले हैं, जो काम, राग एवं द्वेष को वश में करके सत्पुरुषों के मार्ग का अनुसरण करते हैं, जो अम्बरीश, माधाता, ययाति, नहुष, भरत, दिलीप एवं उशीनपुत्र शिबी आदि प्राचीन राजर्षियों के सदाचार पालन रूप धारण करने में कठिन धर्म की धुरी को धारण करते हैं, जिनमें शील और सदाचार की संपत्ति भरी हुई है, जो धर्मज्ञ, सत्य प्रतिज्ञ और सर्वगुण संपन्न होने के कारण इस भूमंडल के ही नहीं, तीनों लोकों के भी राजा हो सकते हैं, जिनका मन सदा धर्म में ही लगा रहता है, जो धर्मशास्त्र ज्ञान और सदाचार सभी दृष्टियों से समस्त कौरवों में सबसे श्रेष्ठ हैं, जिनकी अंकांति शुद्ध जाम्बूनत सुवर्ण के समान गौर है, जो देखने में सभी को प्रिय लगते हैं, वे महाबाहु अजातशत्रु युधिष्ठिर इस समय कैसे हैं? 17 21 मधुसूदन, जो पांडुनंदन महाबली भीम 10,000 हाथियों के समान शक्तिशाली है, जिसका वेग वायु के समान है, जो असहिष्णु होते हुए भी अपने भाई को सदा ही प्रिय है और भाइयों का प्रिय करने में ही लगा रहता है, जिसने भाई,
बंधुओं सहित कीचक का विनाश किया है, जिस शूरवीर के हाथ से क्रोधवश नामक राक्षसों का हिडिम्बासुर तथा बक्का भी संहार हुआ है। जो पराक्रम में इंद्र, बल में वायुदेव तथा क्रोध में महेश्वर के समान है। जो प्रहार करने वाले योद्धाओं में सर्वश्रेष्ठ एवं भयंकर है, शत्रुओं को संताप देने वाला, जो पांडुपुत्र भीम अपने भीतर क्रोध, बल और अमर्ष को रखते हुए भी मन को काबू में रखकर सदा भाई की आज्ञा के अधीन रहता है। जो स्वभावतः अमरशील है, जिसमें तेज की राशि संचित है, जो महात्मा, सर्वश्रेष्ठ, अमित तेजस्वी तथा देखने में भी भयंकर है। वृष्णनंदन जनार्दन, उस मेरे द्वितीय पुत्र भीमसेन का समाचार बताओ। इस समय परिग के समान सुदृढ़ भुजाओं वाला मेरा मंझल पुत्र पांडुकुमार भीमसेन कैसे है। 22-27। श्री कृष्ण, जो अर्जुन 2 भुजाओं से युक्त होकर भी सदा प्राचीन काल के सहस्र भुजाधारी कार्तवीर्य अर्जुन के साथ स्पर्धा रखता है। केशव, जो एक ही वेग से 500 बाण चलाता है, जो पांडव अर्जुन धनुर्विद्या में राजा कार्तवीर्य के समान ही समझा जाता है, जिसका तेज सूर्य के समान है। जो इंद्रिय संयम में महर्षियों के, क्षमा में पृथ्वी के और पराक्रम में देवराज इंद्र के समान है। मधुसूदन, कौरवों का यह विशाल साम्राज्य, जो संपूर्ण राजाओं में प्रख्यात एवं प्रकाशित हो रहा है, जिसे अर्जुन ने ही अपने पराक्रम से बढ़ाया है, समस्त पांडव जिसके बाहुबल का भरोसा रखते हैं। जो संपूर्ण रथियों में श्रेष्ठ तथा सत्य पराक्रमी है, संग्राम में जिसके सम्मुख जाकर कोई जीवित नहीं लौटता है। अच्युत, जो संपूर्ण भूतों को जीतने में समर्थ, विजयशील एवं अजेय है तथा जैसे देवताओं के आश्रय इंद्र है, उसी प्रकार जो समस्त पांडवों का अवलंब है, वो तुम्हारा भाई और मित्र अर्जुन इस समय कैसे है। 28-34। मधुसूदन श्री कृष्ण, जो समस्त प्राणियों के प्रति दयालु, लज्जाशील, महान अस्त्रव्यता, कोमल, सुकुमार, धार्मिक तथा मुझे विशेष प्रिय है। जो महाधनुर्धर शूरवीर सहदेव रणभूमि में शोभा पाने वाला, सभी भाइयों का सेवक, धर्म और अर्थ के विवेचन में कुशल तथा युवावस्था से युक्त है, कल्याणकारी आचार वाले, जिस महात्मा सहदेव के आचार व्यवहार की सभी भाई प्रशंसा करते हैं। जो बड़े भाई के प्रति अनुरक्त, युद्धों का नेता और मेरी सेवा में तत्पर रहने वाला है, उस माद्री कुमार वीर सहदेव का समाचार मुझे बताओ। 35-38। श्री कृष्ण, जो सुकुमार, युवक, शौर्य संपन्न तथा दर्शनीय है, जो सभी भाइयों के बाहर विचरने वाला प्रिय प्राण स्वरूप है, जिसमें युद्ध की विचित्र कला शोभा पाती है, वो महान धनुर्धर, महाबली एवं मुझसे पला हुआ मेरा पुत्र पांडुनंदन नकुल सकुशल तो है ना। 39-40। महाबाहो, क्या मैं सुख भोग के योग्य, दुख भोगने के अयोग्य एवं सुकुमार महारथी नकुल को फिर कभी देख सकूंगी। 41। वीर, आंखों की पलकें गिरने में जितना समय लगता है, उतनी देर भी नकुल से अलग रहने पर मैं धैर्य खो बैठती थी, परंतु अब इतने दिनों से उसे न देखकर भी जी रही हूं। देखो मैं कितनी निर्मम हूं। 42। जनार्दन, द्रुपद कुमारी कृष्णा मुझे अपने सभी पुत्रों से अधिक प्रिय है। वो कुलीन, अनुपम सुंदरी तथा समस्त सद्गुणों से संपन्न है। 43। पुत्रलोक से पतिलोक को श्रेष्ठ समझकर उसका वरण करने वाली सत्यवादिनी द्रौपदी अपने प्यारे पुत्रों को भी त्याग कर पांडवों का अनुसरण करती है। 44। अच्युत, मैंने सब प्रकार की वस्तुएं देकर जिसका समादर किया है, वह परम उत्तम कुल में उत्पन्न हुई सर्वकल्याणी महारानी द्रौपदी इन दिनों कैसी दशा में है। 45। हाय, जो महाधनुर्धर, शूरवीर, युद्धकुशल तथा अग्नितुल्य तेजस्वी 5 पतियों से युक्त है, वो द्रुपद कुमारी कृष्णा भी दुखभागिनी हो गई। 46। शत्रुघ्न, ये 14वां वर्ष बीत रहा है। इतने दिनों से मैंने पुत्रों के बिछोह से संतप्त हुई सत्यवादिनी द्रौपदी को नहीं देखा है। 47। यदि वैसे सदाचार और सत्कर्मों से युक्त द्रुपद कुमारी अक्षय सुख नहीं पा रही है, तब तो निश्चय ही यह कहना पड़ेगा कि मनुष्य पुण्यकर्मों से सुख नहीं पाता है। 48। युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव भी मुझे द्रौपदी से अधिक प्रिय नहीं है। उसी द्रौपदी को मैंने भरी सभा में लाई गई देखा, उससे बढ़कर महान दुख मुझे पहले कभी नहीं हुआ था। 49।
क्रोध और लोभ के वशीभूत हुए दुष्ट दुर्योधन ने रजस्वलावस्था में एक वस्त्रधारिणी द्रौपदी को सभा में बुलवाया और उसे श्वशुरजनों के समीप खड़ी कर दिया। उस समय सभी कौरवों ने उसे देखा था। 50-51। वहीं राजा धृतराष्ट्र, महाराज बाहलिक, कृपाचार्य, सोमदत्त तथा अन्यान्य कौरव खेद में भरे हुए बैठे थे। मैं तो उस कौरव सभा में सबसे अधिक आदर विदुर जी को देती हूँ, जिन्होंने द्रौपदी के प्रति किए जाने वाले अन्याय का प्रकट रूप में विरोध किया था। मनुष्य अपने सदाचार से ही श्रेष्ठ होता है, धन और विद्या से नहीं। 53। श्री कृष्ण। परम बुद्धिमान गंभीर स्वभाव महात्मा विदुर का शील ही आभूषण है, जो संपूर्ण लोकों को व्याप्त विख्यात करके स्थित है। 54। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, श्री कृष्ण को आया हुआ देख कुंती देवी शोकातुर तथा आनंदित हो अपने ऊपर आए हुए नाना प्रकार के संपूर्ण दुखों का पुनः वर्णन करने लगी। 55। शत्रुघ्न श्री कृष्ण, पहले के दुष्ट राजाओं ने जो जुआ और शिकार की परिपाटी चला दी है, वो क्या इन सबके लिए सुखावह सिद्ध हुई है? अपितु कदापि नहीं। 56। सभा में कौरवों के समीप धृतराष्ट्र के पुत्रों ने द्रौपदी को जो ऐसा कष्ट पहुंचाया है, जिससे किसी का मंगल नहीं हो सकता, वह अपमान मेरे हृदय को दग्ध करता रहता है। 57। परंतप जनार्दन, पांडवों का नगर से निकाला जाना तथा उनका वन में रहने के लिए बाध्य होना आदि नाना प्रकार के दुखों का मैं अनुभव कर चुकी हूँ। 58। परंतप माधव, मेरे बालकों को अज्ञात भाव से रहना पड़ा है और अब राज्य न मिलने से उनकी जीविका का भी अवरोध हो गया है। पुत्रों के साथ मुझे इतना महान क्लेश नहीं प्राप्त होना चाहिए। 59। दुर्योधन ने मेरे पुत्रों को कपटद्यूत के द्वारा राज्य से वंचित कर दिया। उन्हें इस दुरवस्था में रहते आज 14वां वर्ष बीत रहा है। यदि सुख भोगने का अर्थ है पुण्य के फल का क्षय होना, तब तो पाप के फलस्वरूप दुख भोग लेने के कारण अब हमें भी दुख के बाद सुख मिलना ही चाहिए। 60। श्री कृष्ण, मेरे मन में पांडवों तथा धृतराष्ट्र पुत्रों के प्रति कभी भेदभाव नहीं था। इस सत्य के प्रभाव से निश्चय ही मैं देखूंगी कि तुम भावी संग्राम में शत्रुओं को मारकर पांडवों सहित संकट से मुक्त हो गए तथा राज्यलक्ष्मी ने तुम लोगों का ही वरण किया है। पांडवों में ऐसे सभी गुण मौजूद हैं, जिनके ही कारण शत्रु इन्हें परास्त नहीं कर सकते। 61। मैं जो कष्ट भोग रही हूँ, इसके लिए न अपने को दोष देती हूँ, न दुर्योधन को, अपितु पिता की ही निंदा करती हूँ, जिन्होंने मुझे राजा कुंती भोज के हाथ में उसी प्रकार दे दिया, जैसे विख्यात दानी पुरुष याचक को साधारण धन देते हैं। 62। मैं अभी बालिका थी, हाथ में गेंद लेकर खेलती फिरती थी। उसी अवस्था में तुम्हारे पितामह ने मित्र धर्म का पालन करते हुए अपने सखा महात्मा कुंती भोज के हाथ में मुझे दे दिया। 63। परंतप श्री कृष्ण, इस प्रकार मेरे पिता तथा श्वशुरों ने भी मेरे साथ वंचनापूर्ण बर्ताव किया है। इससे मैं अत्यंत दुखी हूं। मेरे जीवित रहने से क्या लाभ? 64। अर्जुन के जन्मकाल में जब मैं सूतिकागृह में थी, उस रात्रि में आकाशवाणी ने मुझसे ये कहा था, भद्रे, तेरा ये पुत्र सारी पृथ्वी को जीत लेगा। इसका यश स्वर्गलोक तक फैल जाएगा। यह महान संग्राम में कौरवों का संहार करके राज्य पर अधिकार कर लेगा, फिर अपने भाइयों के साथ 3 अश्वमेध यज्ञों का अनुष्ठान करेगा। 65-66। मैं इस आकाशवाणी को दोष नहीं देती, अपितु महाविष्णु स्वरूप धर्म को ही नमस्कार करती हूँ। वही इसका सृष्टा है। धर्म ही सदा समस्त प्रजा को धारण करता है। 67। वृषणनंदन श्री कृष्ण, यदि धर्म है तो तुम भी वह सब काम पूरा कर लोगे, जिसे उस समय आकाशवाणी ने बताया था। 68। माधव, वैधव्य, धन का नाश तथा कुटुंबीजनों के साथ बढ़ा हुआ वैरभाव, इनसे मुझे उतना शोक नहीं होता, जितना कि पुत्रों का विरह मुझे शोकदग्ध कर रहा है। 69। समस्त शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ गांडीवधारी अर्जुन को जब तक मैं नहीं देख रही हूं, तब तक मेरे हृदय को क्या शांति मिलेगी? 70। गोविंद, 14वां वर्ष है, जब से कि मैं युधिष्ठिर, भीमसेन, अर्जुन तथा नकुल, सहदेव को नहीं देख पा रही हूं। 71। जनार्दन, जो लोग प्राणों का नाश होने से अदृश्य होते हैं, उनके लिए मनुष्य श्राद्ध करते हैं। यदि मृत्यु का अर्थ अदृश्य हो जाना ही है, तो मेरे लिए पांडव मर गए हैं और मैं भी उनके लिए मर चुकी हूँ। 72।
माधव, तुम धर्मात्मा राजा युधिष्ठिर से कहना, बेटा, तुम्हारे धर्म की बड़ी हानि हो रही है, तुम उसे व्यर्थ नष्ट न करो। 73। वासुदेव, जो स्त्री दूसरों के आश्रित होकर जीवन निर्वाह करती है, उसे धिक्कार है। दीनता से प्राप्त हुई जीविका की अपेक्षा तो मर जाना ही उत्तम है। 74। श्री कृष्ण, तुम अर्जुन तथा युद्ध के लिए सदा उद्यत रहने वाले भीमसेन से कहना कि क्षत्राणी जिस प्रयोजन के लिए पुत्र उत्पन्न करती है, उसे पूरा करने का ये समय आ गया है। 75। यदि ऐसा समय आने पर भी तुम युद्ध नहीं करोगे तो यह व्यर्थ बीत जाएगा। तुम लोग इसके सम्मानित पुरुष हो। यदि तुम कोई अत्यंत घृणित कर्म कर डालोगे तो उस नृशंस कर्म से युक्त होने के कारण मैं तुम्हें सदा के लिए त्याग दूंगी। पुत्रों, तुम्हें तो समय आने पर अपने प्राणों को भी त्याग देने के लिए उद्यत रहना चाहिए। 76, 77। गोविंद, तुम सदा क्षत्रिय धर्म में तत्पर रहने वाले माद्रीनंदन नकुल सहदेव से भी कहना, पुत्रों, तुम प्राणों की बाजी लगाकर भी पराक्रम से प्राप्त किए हुए भोगों को ही ग्रहण करना। 78। पुरुषोत्तम, क्षत्रिय धर्म से जीवन निर्वाह करने वाले मनुष्य के मन को पराक्रम से प्राप्त हुआ धन ही सदा संतुष्ट रखता है। 79। महाबाहो, तुम पांडवों के पास जाकर संपूर्ण शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ पांडुनंदन वीर अर्जुन से कहना कि तुम द्रौपदी के बताए हुए मार्ग पर चलो। 80। श्री कृष्ण, तुम तो जानते ही हो, यदि भीमसेन और अर्जुन अत्यंत कुपित हो जाएं तो वे यमराज के समान होकर देवताओं को भी मृत्यु के मुख में पहुंचा सकते हैं। 81। द्रौपदी को जो सभा में उपस्थित होना पड़ा तथा दुशासन और कर्ण ने जो उसके प्रति कठोर बातें कहीं, ये सब भीमसेन और अर्जुन का ही अपमान है। दुर्योधन ने प्रधान कौरवों के सामने मनस्वी भीमसेन का अपमान किया है। इसका जो फल मिलेगा उसे वह देखेगा। 82, 83। भीमसेन वैर हो जाने पर कभी शांत नहीं होता। भीमसेन का वैर तब तक दीर्घकाल के बाद भी समाप्त नहीं होता है जब तक वह शत्रु पक्ष का संहार नहीं कर डालता। 84। राज्य छिन गया, यह कोई दुख का कारण नहीं है। जुए में हार जाना भी दुख का कारण नहीं है। मेरे पुत्रों को वन में भेज दिया गया, इससे भी मुझे दुख नहीं हुआ है, परंतु मेरी श्रेष्ठ सुंदरी वधू को एक वस्त्र धारण किए जो सभा में जाना पड़ा और दुष्टों की कठोर बातें सुननी पड़ी, इससे बढ़कर महान दुख की बात और क्या हो सकती है। 85, 86। सदा क्षत्रिय धर्म में अनुराग रखने वाली मेरी सर्वांग सुंदरी बहू कृष्णा उस समय रजस्वला थी। वो सनाथ होती हुई भी वहां किसी को अपना नाथ रक्षक न पा सकी। 87। पुरुषोत्तम, मधुसूदन, पुत्रों सहित जिस कुंती के बलवानों में श्रेष्ठ बलराम, महारथी प्रद्युम्न तथा तुम रक्षक हो, युद्ध में कभी पीठ न दिखाने वाले विजयी अर्जुन और दुर्धर्ष भीमसेन सरीखे जिसके पुत्र जीवित हैं, वही मैं ऐसे दुख सह रही हूं। 88, 89। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तदनंतर अर्जुन के मित्र भगवान श्रीकृष्ण ने पुत्रों की चिंताओं में डूबकर शोक करती हुई अपनी बुआ कुंती को इस प्रकार आश्वासन दिया। 90। वासुदेव उवाच। भगवान वासुदेव बोले, बुआ, संसार में तुम जैसी सौभाग्यशालिनी नारी दूसरी कौन है? तुम राजा शूरसिंह की पुत्री हो और महाराज अजमी के कुल में ब्याह कर आई हो। 91। तुम एक उच्च कुल की कन्या हो और दूसरे उच्च कुल में ब्याही गई हो, मानो कमलिनी एक सरोवर से दूसरे सरोवर में आई हो। एक दिन तुम सर्वकल्याणी महारानी थी, तुम्हारे पतिदेव ने सदा तुम्हारा विशेष सम्मान किया है। 92। तुम वीर पत्नी, वीरजननी तथा समस्त सद्गुणों से संपन्न हो। महाप्राज्ञे, तुम्हारी जैसी विवेकशील स्त्री को सुख और दुख चुपचाप सहने चाहिए। 93। तुम्हारे सभी पुत्र निद्रा, तंद्रा, आलस्य, क्रोध, हर्ष, भूख, प्यास तथा सर्दी, गर्मी इन सबको जीतकर सदा वीरोचित सुख का उपभोग करते हैं। 94। तुम्हारे पुत्रों ने ग्राम सुख को त्याग दिया है, वीरोचित सुख ही उन्हें सदा प्रिय है। वे महान उत्साही और महाबली हैं, अतः थोड़े से ऐश्वर्य से संतुष्ट नहीं हो सकते। 95। धीर पुरुष भोगों की अंतिम स्थिति का सेवन करते हैं। ग्राम्य विषय भोगों में आसक्त पुरुष भोगों की मध्य स्थिति का ही सेवन करते हैं।
वे धीर पुरुष कर्तव्य पालन के रूप में प्राप्त बड़े से बड़े क्लेशों को सहर्ष सहन करके अंत में मनुष्यातीत भोगों में रमण करते हैं। महापुरुषों का कहना है कि अंतिम सुख दुख से अतीत स्थिति की प्राप्ति ही वास्तविक सुख है तथा सुख दुख के बीच की स्थिति ही दुख है। 96-97। बुआ, द्रौपदी सहित पांडवों ने तुम्हें प्रणाम कहलाया है और अपने को सकुशल बताकर अपनी स्वस्थता भी सूचित की है। 98। तुम शीघ्र ही देखोगी, पांडव निरोग अवस्था में तुम्हारे सामने उपस्थित हैं। उनके संपूर्ण मनोरथ सिद्ध हो गए हैं और वे अपने शत्रुओं का संहार करके साम्राज्य लक्ष्मी से संयुक्त हो संपूर्ण के शासक पद पर प्रतिष्ठित हैं। 99। इस प्रकार आश्वासन पाकर पुत्रों आदि से दूर पड़ी हुई कुंती देवी ने अज्ञानजनित मोह का निरोध करके भगवान जनार्दन से कहा। 100। कुंती बोली, महाबाहु मधुसूदन श्री कृष्ण, जो पांडवों के लिए हितकर हो तथा जैसे जैसे कार्य करना तुम्हें उचित जान पड़े वैसे वैसे करो। 101। परंतप श्री कृष्ण, धर्म का लोप न करते हुए छल और कपट से दूर रहकर समयोचित कार्य करना चाहिए। मैं तुम्हारी सत्यपरायणता और कुल मर्यादा का भी प्रभाव जानती हूँ। 102। प्रत्येक कार्य की व्यवस्था में, मित्रों के संग्रह में तथा बुद्धि और पराक्रम में भी जो तुम्हारा अद्भुत प्रभाव है उससे मैं परिचित हूँ। हमारे कुल में तुम ही धर्म हो, तुम ही सत्य हो, तुम ही महान तप हो, तुम ही रक्षक और तुम ही परब्रह्म परमात्मा हो। सब कुछ तुम में ही प्रतिष्ठित है। तुम जो कुछ कहते हो वो सब तुम्हारे सन्निधान में सत्य होकर ही रहेगा। 103-104। किसी से पराजित न होने वाले वृष्णिनंदन माधव, कौरवों के, पांडवों के तथा इस संपूर्ण के तुम ही आश्रय हो। केशव, तुम्हारा प्रभाव तथा तुम्हारा बुद्धिबल भी तुम्हारे अनुरूप ही है। वैशंपायन उवाच। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तदनंतर महाबाहु गोविंद कुंती देवी की परिक्रमा करके उनसे आज्ञा ले दुर्योधन के घर की ओर चल दिए। 105। इति श्री महाभारते उद्योग पवणी भगवद्यान पर्वणि कृष्णकुति संवादे 90तमोऽध्याय। 90। इस प्रकार श्री महाभारत उद्योग पर्व के अंतर्गत भगवद्यान पर्व में श्री कृष्ण कुंती संवाद विषयक 90वां अध्याय पूरा हुआ। 90। दाक्षिणात्य अधिक पाठ के एक श्लोक मिलाकर कुल 106 श्लोक हैं।